मैं इससे पहले अनिल जी के पास हूं, मैं बिलाल साहब की एक टिप्पणी ले लेता हूं। बिलाल साहब, ये कौन सी मनोस्थिति है कि एक व्यक्ति लोकसभा में खड़ा होकर कहता है कि मैंने अपना सारा जीवन खपा दिया। तो 140 करोड़ लोग जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, लेकिन पर ये शब्द नहीं बोलते कि मैंने अपना जीवन खपा दिया। दिन रात लगे हुए हैं। उसमें अनिल जी भी हैं, धर्म जी भी हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं। देश के करोड़ों बच्चे जो रोज स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, युवा हैं, वैज्ञानिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जवान हैं, सबने तो अपना सब कुछ तो झोंक दिया है इस देश के लिए। कौन कहता है? जो सड़क पे मजदूर काम कर रहा है, जो वेंडर्स हैं, जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, किसने अपने आप को नहीं झोंका सर? अपनी रोजी रोटी खुद कमा रहे हैं सर, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये खड़े होकर कहते हैं मैंने अपना सब कुछ देश के लिए खपा दिया। मतलब ये जाहिर करना चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं 140 करोड़ लोग नहीं कर रहे, जो मैंने किया है वही सब कुछ है, यानी कि वो मैं अकेला सब पर भारी। ये कौन सी मनोस्थिति है कि दूसरों को कोसते रहना? ये मुझे समझता है कि ये संस्कार नहीं है सर, ये संस्कृति नहीं है सर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं संस्कार विहीनता है। मैं शब्द बहुत सोच समझ के कह रहा हूं ये, क्योंकि जो संस्कार वाले लोग होते थे उसमें इंद्र कुमार गुजराल भी थे, देवगौड़ा भी थे, अटल बिहारी भी थे, मनमोहन भी थे, सभी लोग थे, सारे प्रधानमंत्री थे, चरण सिंह भी थे, चंद्रशेखर भी थे, वीपी सिंह भी थे, लेकिन कभी उन्होंने संस्कार विहीनता की बात नहीं कही। बिलो द बेल्ट के कमेंट किसी भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं किए। विरोध हो सकता था, असहमति हो सकती थी, लेकिन कभी बिलो द बेल्ट अटैक नहीं किया। इसे संस्कार विहीनता कहते हैं सर। बिलाल साहब, देखिए वोरा जी, राजनीति में आप स्टेट्समैन तो बन सकते हैं, लेकिन अगर आप राजनीति में भगवान बनने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है ये असंभव है। भारतीय लोकतंत्र की जो एक परिपाटी रही है, इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जो व्यक्तित्व रहा है कि इन्होंने हमेशा अपनी जो सेवाएं हैं राष्ट्र को समर्पित करके कभी उसका क्रेडिट नहीं लूटा। और जब ये क्रेडिट अपने व्यक्तिगत क्रेडिट को जब माइनस करते हैं तभी ये स्टेट्समैन कहलाए देश के अंदर। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर क्रेडिट लूटने की कोशिश की जा रही है। तो जब आप क्रेडिट लूटने की कोशिश की जा रही है और आपने अपनी जो आपका कर्तव्य है और जो उस कर्तव्य के कारण जो आपकी राष्ट्र के प्रति जो सेवाएं हैं वो आपकी जिम्मेदारी होती है उसका निर्वाह करना। तो लोकतंत्र के अंदर जब आप बार बार इस बात को दोहराते हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया राष्ट्र की सेवा में, तो ठीक है, अगर आपने समर्पित कर दिया तो ये आवाज जनता की तरफ से आनी चाहिए कि हाँ, आपने पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया। तो ये जब जनता की तरफ से उठ के आवाज आती है तब आप एक स्टेट्समैन बन जाते हैं। लेकिन जब आप इसका खुद क्लेम करते हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आता है। हो क्या रहा है दरअसल कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी रही है कि वो प्रधानमंत्री की जो एक पोजीशन है उसको आलोचना के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं, और लोकतंत्र के अंदर यह संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र के अंदर चुन के आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति को तो आप छोड़ दें, लेकिन जो आदमी चुन के आता है लोकतंत्र में वो भी किसी तरह भी आलोचना के दायरे से बाहर नहीं हो सकता। यहां पर दिक्कत क्या आती है कि प्रधानमंत्री की जब आलोचना की जाती है तो वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तब यहां पर एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है और उस विक्टिम कार्ड के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश की जाती है कि देखिए मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है और मेरे साथ ये लोग एक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो एक भारतीय संस्कृति का या कहिए भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। तो वो इमोशनल प्ले करने की कोशिश की जाती है। कर्नाटक का चुनाव सर पर है, 10 तारीख को वहां पर वोटिंग होनी है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी ना किसी तरह इस चुनाव को एक इमोशनल कार्ड पर ले जाए, सहानुभूति की लहर पर ले जाए, और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री की छवि को इसे जोड़कर एक इमोशनल सहानुभूति की लहर से जोड़कर एक कार्ड प्ले करने की कोशिश की है ताकि उनका ये रामबाण किसी ना किसी तरह कामयाब हो जाए और चुनाव में उन्हें जीत मिल जाए। दरअसल 40% कमीशन की सरकार
भ्रष्टाचार के मामले, भारतीय जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं का दूसरी पार्टी कांग्रेस में टूट कर जाना, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी रिफ्ट और भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस, विकास के कार्य, जब ये पूरी तरह फ्लॉप हो गए तो मोदी ब्रांड को एक सहानुभूति की लहर के माध्यम से कर्नाटक के अंदर भुनाने की कोशिश की जा रही है और बार-बार कहा जा रहा है कि मुझे गाली दी जा रही है। देखिए, गाली जो देने की बात है, दरअसल गाली अगर दी जाती तो मैं उससे सहमत होता। लेकिन भारतीय राजनीति में जो व्यंग्यात्मक जो शैली होती है, अगर आप उसे गाली की संज्ञा दे दें, तो वो आपकी अपनी एक शैली स्ट्रैटेजी होती है। तो भारत के अंदर जो एक राजनेताओं की जो एक व्यंग्यात्मक शैली है, अगर भारतीय नेता उस व्यंग्यात्मक शैली में बात नहीं करें, तो फिर किस तरह से करें? आपने पार्लियामेंट के अंदर भी जो असंसदीय शब्द होते थे, इसी कारण से हटाए क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री मोदी पे निशाना साधा जाता था। तो आपने पार्लियामेंट के अंदर भी स्पीकर के माध्यम से उन शब्दों को चिन्हित किया ताकि प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट अटैक ना किया जा सके। तो प्रधानमंत्री की छवि को आलोचना की दृष्टि से या उस परिधि से निकालने की कोशिश की जा रही है और भारतीय राजनीति में एक भगवान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक संघ की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और जो उसे समय-समय पर भुनाने की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर जब सोनिया गांधी ने एक अपने भाषण में कहा था कि वो बड़ी खूबसूरत सेंटेंस है वो, मैं ज़हन से निकल रहा है, शायद आपको याद हो, मौत का सौदागर। तो मौत का सौदागर एक खूबसूरत एक लिटरेरी सेंटेंस है। इसमें कोई गाली वाली बात नहीं है। हाँ, गाली वाली बात एक जाति सूचक एक शब्द के रूप में उसको तक उस चीज को तो आप कंसीडर कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उसको गाली नहीं मानता। जब मणिशंकर अय्यर ने जाति सूचक शब्द यूज करके उन्हें नीच शब्द से तुलना की थी, तो उस शब्द को तो एक किसी परिधि तक एक उस गाली के समानांतर खड़ा किया जा सकता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता कि भारत के प्रधानमंत्री को इस पूरे विपक्ष ने किसी भी व्यक्ति ने आलोचनात्मक दृष्टि तो एक अलग चीज है, डायरेक्ट किसी ने गाली बकी हो। तो ये सहानुभूति की लहर रखकर एनकैश करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि बहुत चुनाव करीब है और मोदी जी उसमें एक बहुत ही कुशल व्यक्ति हैं। वो सिचुएशन एंड इमोशन को एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। वो साइकोलॉजिकल लोगों को एक्सप्लॉइट करना जानते हैं, चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे वो उनकी जाति सूचक समाज की घटना हो, चाहे मोदी उपनाम की घटना हो जिसे उन्होंने पिछड़े जाति से जोड़ा। तो सिचुएशन इमोशन को जो एक्सप्लॉइट करने का स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी, उसे गाली की संज्ञा देकर कर्नाटक में बुलाना चाहती है। जी।